दोस्तों, करंट टाइम में आप देखोगे तो बहुत सी कंपनियां हैं जो आपको स्ट्रगल करती हुई दिख जाएंगी। मतलब मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है कि बहुत सी कंपनियां सिर्फ ग्लोबल सेंटिमेंट्स की वजह से, मार्केट में गिरावट की वजह से आपको करेक्शन देखने को मिल रही हैं। और कुछ कंपनियों के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उसमें करेक्शन है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पहली कंपनी की, तो वो है नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। आज के दिन में अगर आप देखोगे कंपनी के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, और अगर फ्राइडे को देखोगे तो इसमें 4 साढ़े 4% की गिरावट देखने को मिल रही थी। और कंपनी के रिजल्ट कैसे हैं वो देखना भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखोगे नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट राइजेस, और कितने तक बढ़ा है? लगभग 16.57% तक आपको बढ़ता हुआ दिखा है। और थोड़ा-सा डिटेल में जाते हैं यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलेगा सेल्स ईयर ऑन ईयर लगभग 253 करोड़ से 334 करोड़ देखने को मिल रही है। क्वार्टरली भी 251 करोड़ से थी। मतलब ईयरली 32% का रेवेन्यू भी जंप होता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं पैट में, तो नेट प्रॉफिट 26 करोड़ से 30 करोड़, और क्वार्टरली भी देखोगे 25.7 करोड़ था। तो मतलब ईयरली नेट प्रॉफिट में भी 17% की यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, रिजल्ट भी अच्छा है, मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। मार्केट को कैसा लगता है ये हमें मंडे को पता चलेगा। तो ज़रूर इस कंपनी को आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। डिटेल में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जब भी मार्केट में करेक्शन होता है मैं इस कंपनी के बारे में ज़रूर डिस्कस करता हूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे 6-6 महीने में ये कंपनी करेक्शन देखने को मिल रही है, लेकिन 5 साल का चार्ट देखोगे तो चीज़ें एकदम उल्टी हो जाएंगी। ज़बरदस्त आपको यहाँ पर रिटर्न बनता हुआ दिखेगा। चलिए हम अगर आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट कंपनी है सिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड। आप देखो कि एक-एक दिन में 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और अगर जनवरी से अभी तक देखोगे तो ज़बरदस्त करेक्शन भी था, बाद में रिकवरी होती हुई दिख रही है। मैक्सिमम चार्ट आप देखते हो तो देखिए, एक टाइम पे तो लोगों ने होप ही खो दिया था। वीडियो बनाते थे तो देखते कंपनी 57% तक का करेक्शन है, लेकिन रिकवरी भी होती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फोकस होता है वो होता है कंपनी के बिज़नेस पे। अगर कंपनी के बिज़नेस में जान है तो कभी ना कभी कंपनी आपको बाउंस बैक करती हुई दिखेगी। सिर्फ 1600 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर कंपनी के रिजल्ट में आप देखोगे तो देखिए कंपनी के जो रेवेन्यू है लगभग 111 करोड़ से 139 करोड़ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली भी जंप है, ईयरली भी 26% की यहाँ जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करोगे वो भी आपको ईयर ऑन ईयर 16 करोड़ से 20 करोड़ देखने को मिल रहा है, जिसमें 27% की जंप देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली देखोगे तो थोड़ा सा नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, लेकिन एनुअली देखोगे तो परफॉर्मेंस अच्छी ही देखने को मिल रही है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एनएससी फूड लिमिटेड की। अब एनएचसी फूड लिमिटेड जो है, सिर्फ प्राइस देकर के बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करने आ जाएंगे, लेकिन लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि 101 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 1 रुपये का इसका प्राइस है। अगर मैक्सिमम चार्ट देखते हो तो देखिए जबरदस्त में रिटर्न बन रहे थे, बाद में देखोगे गिरावट देखने को मिल गई है। मैक्सिमम चार्ट आप देखोगे तो एक टाइम पे ये कंपनियां क्या होती हैं, इतना ज़्यादा करेक्शन हो जाता है कि लोगों के पैसे खत्म भी हो जाते हैं। टॉप से देखोगे तो कितने तक आपको देखने को मिल रहा है? लगभग 90% तक की गिरावट देखने को मिलती है। बाद में क्या होता है, रिटर्न बनते हैं, बाद में करेक्शन देखने को मिल जाता है। अब इस कंपनी के अगर आप रिजल्ट देखते हो यहाँ पर, तो एनएससी फूड लिमिटेड आपके सामने यहाँ पर है। रेवेन्यू 46 करोड़ का था, जो कि 73 करोड़ हुआ। क्वार्टरली देखोगे तो जंप है, एनुअली देखोगे तो 58% का यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 0.43 लाख का, मतलब 43 लाख का प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट, जो कि 2 करोड़ का देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली देखोगे तो फ्लैट परफॉर्मेंस है, एनुअली देखोगे तो ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 386% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब बहुत लोग पूछेंगे कि नेक्स्ट अब इस कंपनी में क्या करना चाहिए? कंपनी के रिजल्ट तो अच्छे हैं, लेकिन उसके लिए आप खुद अपने आप से मुझे आंसर दे दोगे। अगर आप कंपनी के बारे में देखोगे, कंपनी एक्सपोर्ट करती है, वोल एंड ब्लेंडेड स्पाइसेस होते हैं। लेकिन अगर प्रमोटर होल्डिंग में आप जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 40.82 से 8.13 देखने को मिल रही है, जो कि एकदम खत्म ही हो गई है। और पब्लिक देखोगे तो लगातार यहाँ पे माल उठाती चली जा रही है, जो कि एक बहुत ही रिस्की साइन है। तो ऐसी कंपनियों से बहुत ही ज़्यादा बच के रहना चाहिए। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो 100 रुपए लगाना एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे सही रहता है, क्योंकि 100 रुपए डूबेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। तो इन सब कंपनियों में बिल्कुल भी मैं तो प्रेफरेंस नहीं देता हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो 5-5 6-6 करोड़ के जो रिजर्व थे बढ़ के 20 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। बोरिंग भी 40 करोड़ की है, जो कि रिजर्व से डबल है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट 136 करोड़ था, जो कि 150 और 286 करोड़ देखने को मिल रहा है। वे नेट प्रॉफिट देखोगे यहाँ पर 1 करोड़ 0 करोड़ 1 2 2 7 देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो डिसीजन आपको लेना है कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। आप
अपने आप से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी मेरा पर्सनली कोई भी किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं होता। ये वीडियो पूरी तरह से नॉलेज पर्पज़ के लिए है और इन्फॉर्मेशन के लिए है। मैं किसी भी स्टॉक में कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी है अवेंटर लिमिटेड। हाँ, ये कंपनी अच्छी है, लेकिन बिजनेस वाइज देखोगे अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग इंडस्ट्री में, मेजरली देखोगे आप तो डिफेंस इंडस्ट्री में इनका प्रेजेंस ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। जब से आई है तब से करेक्शन देखने को मिल रहा है 29% तक का, और 3400 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब इस कंपनी का अगर रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यू लगभग 59 करोड़ से 70 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली डाउन है। एनुअली कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 19% की जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो एनुअली 17 करोड़ से 20 करोड़ है, लेकिन क्वार्टरली देखोगे 23.6 करोड़ से लगभग मोटा मोटा 21 करोड़ मान सकते हैं यहाँ पर 23.5 करोड़ से। तो कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट में ईयरली 23% की जंप देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कंपनी पर्सनली मुझे अच्छी लगती है। आपको कैसे लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर हम दोस्तों बात करते हैं, हमारी एक एप्लीकेशन भी है, हमारा व्हाट्सएप चैनल, आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। डूइंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपके लिए लेके आता रहता हूँ। लगभग आप देखोगे 60 लोग हमें फॉलो करते हैं, और ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं। बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, कंपनी के कौन से रिजल्ट्स आ रहे हैं, किस कंपनी को कैसा ऑर्डर मिल रहा है, कंपनी के रिजल्ट, ड्यूरिंग द मार्केट आपको सब कुछ यहाँ देखने को मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आपको डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाता है। कभी कभी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो भी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे यहाँ पे आपके लिए बता देता हूँ कि वीडियो नहीं आ पाएगा, क्या कुछ पर्सनल रीज़न है, सब कुछ आपको यहाँ पर मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाता है। तो जरूर इसको ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही साथ बहुत सी छोटी कंपनियां होती हैं, माइक्रो कैप, नैनो कैप, एसएमई स्टॉक होते हैं, जो मैं अपने एप्लीकेशन डाल देता हूं। उसका भी लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं गुजरात होटल लिमिटेड की। अगर आप देखोगे 4% की यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही थी। 5 साल का चार्ट देखोगे 193% तक रिटर्न है, और लगातार स्टॉक भागता हुआ देखने को मिल रहा है। 114 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की। इस कंपनी का अगर आप रिजल्ट देखते हो तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा लगभग 1 करोड़ से यहाँ पर रेवेन्यू था, जो कि 1.41 करोड़ देखने को मिल रहा है। 34% की जंप है रेवेन्यू में। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा 1.21 करोड़ से 1.64 करोड़ है। क्वार्टरली अच्छी ग्रोथ है। एनुअली हमें प्लेटफॉर्म देखने मिल रही है, लगभग 36% का नेट प्रॉफिट है। लेकिन मुझे कुछ खास इंप्रेसिव ना लगा नहीं। कंपनी के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है। अगर आप देखोगे सिर्फ 118 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो इतनी छोटी कंपनी जब होती है ना, तो इसमें लिक्विडिटी आपको बहुत कम देखने को मिलती है। अगर बड़ा बायर कोई इन्वेस्टर यहाँ पे सेल कर देता है तो लोअर सर्किट लगने के भी चांसेस बन जाते हैं, अपर सर्किट लगने के चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कैन फिन होम्स लिमिटेड की, आज के दिन में इसके भी रिजल्ट आए हैं। 692 के प्राइस में है। ये सब क्या है, थोड़ा स्टेबल कंपनियां हैं। 9,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन है, फिर भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप कंपनी है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे जो रिटर्न बनते हैं, लगभग टॉप तक देखोगे तो लगभग 200-250% तक के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिजनेस वाइज देखोगे कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं जो वो कैसे हैं, तो आप देखोगे कैन फिन होम क्वार्टर 3 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट राइज 6% ऑन ईयरली। और उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर एनआईआई की बात करते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो वो भी आपको 4.3% तक बढ़ती हुई दिख रही है। ओवरऑल जो लास्ट ईयर की बात करते हैं तो ये 200 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, जो कि अभी के टाइम पे लगभग 212 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में काफ़ी जंप है। और ये सब चीज़ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बैंक का अगर हम देखते हैं ना रिजल्ट्स, तो उसमें एनपीए देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी के एनपीए है, प्रोविजन है, क्योंकि ये सब बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितना पैसा कंपनी लोन में दे रही है वो रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही इसकी परफॉर्मेंस काउंट की जाती है। बाकी दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। मैं फिर से डिस्क्लेमर देता हूँ, इसमें कोई बाई और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता मेरे वीडियोस में। अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।